मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धे चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। वेद वेदांत वेद्याय मेघ श्यामल मूर्तये पुंसां मोहन रूपाय पुण्य श्लोकाय मंगलम। सीतानाथ समारंभां रामानंदा आर्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपराम्। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। यस्याङ्के च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं यशोरशीव्यालराट्। सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। नमोऽस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्र नेत्र येन त्वयाय भारत तैल गुरुणः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् परमानन्दमाधवम्। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओंकारेश्वर महादेव की जय। श्री शिव महापुराण की जय। शंकर भगवान की जय। आदि शक्ति श्री अम्बे माता की जय। श्री हरसिद्धि माता की जय। सद्गुरु भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। द्वारिकाधीश भगवान की जय। माता पिता की जय। गुरु गोविंद की जय। नगर बस्ती की जय। जग्या भूमि की जय। माता पिता की जय। गौ माता की जय। गंगा माता की जय। भारत माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय सीताराम जय जय राधे श्याम हरि ओम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बधाने जय श्री राम। परम कृपालु परमात्मा श्री सीताराम जी, महाकालेश्वर भगवान, श्री हनुमान जी महाराज तथा सद्गुरु भगवान के युगल चरण कमलों में सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए यहाँ उपस्थित भगवान के ध्रुव प्रहलाद समान लाडला प्यारा आप सभी हरिभक्त सज्जनों, सती सीता अनुसुईया के पद चिन्हों पर चलने वाली परम स्नेहमयी ममतामयी माताएं बहनें, यत्र तत्र सर्वत्र इस कथा से जुड़े आप सबों को मेरा प्रेम पूर्वक प्रणाम पूर्वक जय श्री राम। अनेक जन्मों ना भाग्य उदय थाय त्यारे सत्संग नो भाव हृदय में जागे। અને એ ભાવ જાગે
आ कथा हिंदी में करवानी जे चैनल છે YouTube માં એમાં લોકોની માંગ હોય છે કે બાપજી हिंदी में હું બોલતો गुजराती साहित्य खूब है तो ये कथा मैं हिंदी में बोलूंगा। आप सब समझ जाएंगे ना? सब समझते हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी आज तो हिंदी आती है, राष्ट्रभाषा है। तो अनेक जन्मों के पुण्य उदय होने से, भगवान की अतिशय कृपा होने से भगवान की कथा में जाने की इच्छा होती है, सुनने की इच्छा होती है, लेकिन वो इच्छा फलीभूत तभी होती है जब ईश्वर विशेष कृपा करते हैं। विशेष कृपा, ईश्वर थोड़ी बहुत कृपा करते हैं तो व्यक्ति को सुंदर बना देते हैं, धनवान बना देते हैं, बलवान बना देते हैं, लेकिन भक्तिवान जल्दी नहीं बनाते। ज्ञानवान, ज्ञानी व्यक्ति भगवान के बड़े बेटे हैं, समझदार बेटे। और जो भक्ति है, भक्ति करने वाले हैं, वो भगवान के छोटे बच्चे हैं। सभी लोग यहाँ बैठे हुए हो, आप लोगों को भी पता है माँ बाप का झुकाव किधर होता है, बड़े के साथ कि छोटे के साथ? सही बोलना हो तो ऐसा भेदभाव क्यों करते हो? भेदभाव करते भी हो। अगर बड़ा बेटा सुन लेगा, आप लोगों का अभी वीडियो रिकॉर्डिंग देख लेगा तो क्या कहेगा? हमको कोई बाजार से खरीद के लाया है क्या? ज्ञानी सूर सुतापस कोविद गुण आकार। कोई ज्ञानी है, कोई तपस्वी है, कोई धनवान है, लेकिन वही बेटा माँ बाप को अच्छा लगता है जो माँ बाप की आज्ञा का पालन करे और उसके ऊपर अटूट विश्वास रखे। छोटे बड़े का सवाल वो मैंने आपको हंसाने के लिए कह दिया, लेकिन वास्तविक बात यह है कि जो माँ बाप को ज्यादा समझे उसी को माँ बाप ज्यादा समझता है। जो ज्यादा भोला हो उसके प्रति माँ बाप का झुकाव होता है। जो ज्ञानी है, समझदार है, तो माँ बाप को कॉन्फिडेंस रहता है ये तो अपना कैसे भी कर लेगा। लेकिन ये बेटा मेरा भोला है, कम कमाता है, इसको बोलने नहीं आता है, समाज सीधा है। लेकिन आप जिसकी कथा सुन रहे हो उसका एक नाम है भोलानाथ। अपने गुजराती में क्या कहते हैं? भोलानाथ भगवान। हाँ, वाह। कथा में मैं कहीं बाहर की बात आपको नहीं बताऊंगा, आपके घर की कथा को मैं अपने ढंग से आपको सुनाऊंगा। शिव पुराण में क्या है जाने दो। शिव पुराण सत्संग का बहाना बना करके आपके घर की बात मैं आपको बता दूंगा। आप सबको यही लगेगा कि बापू हमारे घर की बात कैसे जान गए, क्योंकि ये रेडीमेड है, ये रेडीमेड दुकान है। आपको लागू पड़े लेकिन नहीं लेना नहीं, रेडीमेड है, आपको सेट तो हो रहा है, लेकिन बिना पैसा का दुकान वाले थोड़े देगा। हर चीज का मूल्य होता है। कथा को आप उसके मूल्य को समझ करके उसको जब समझेंगे तब कथा सार्थक होगी। तो आइए सबसे पहले चलिए, आज पहला दिन है तो सब लोग अपना मोबाइल फोन बंद कर दो। मैंने रात में आपको बताई थी बात, उसको समझ लो। 8:15 के बाद 9 बजे तक आप फ्री रहते हो, तो जहां जो बात करना हो बात कर लो और सबको बता दो कि भाई मुझे डिस्टर्ब मत करो, कथा में हम आए हैं। आपके मोबाइल घंटी बजने से बाकी के सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे, उसको बंद करके रख दो। ज्यादा जरूरी हो तो सामने वाला कोई फोन करे इससे पहले तुम खुद बाहर निकल जाओ और उसको फोन करो, नहीं तो फोन से बंद करके रखो। मैं भी आपके कहने से पहले मैंने भी उसको साइलेंट कर दिया। मुझे कुछ साहित्य उसमें से लेना होता है, इसलिए मैंने उसको चालू रखा है, लेकिन मेरे में किसी का फोन नहीं आया।
तो डिस्टर्ब हो ऐसा कुछ काम करना नहीं है। जो क्षण जीवन के बीत गए वो वापस नहीं ला सकते हैं। क्या कोई उपाय है? जो श्वास निकल गया हम उसको वापस ला सकते हैं? तमे बे डोहा शांति थी बेचो। हाँ ये तारे छोकराओ करता डोहा डोशी बधारे पकड़ी गया न आवरे तो पण आखो दिवस मत न दबावानु दवाई दे ने પછી કઈ મને ખબર પડતી નથી છોકરાને કઈને હોજ કરાવી આ ત્યારે ડોહા ડોશી વધારે પકડી ગયા છે પછી કે છોકરા ઉપર આપણે શક કરી શકાય ડોહા ડોશી ઉપર શક કોણ કરે આ तकलीफ છે। जितना भी कानून बनाया गया है भारत में सब मनुष्य के लिए बनाया गया है। समझदार में समझदार प्राणी मनुष्य है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है सब कुछ इस मनुष्य के लिए ही बनाया जा रहा है। फिर भी आदमी कानून तोड़ने में अपने आप को बड़ा समझता है, गौरवान्वित महसूस करता है। पशु को देखो, पक्षी को देखो, वो टाइम से खाएगा, टाइम से सोएगा, उसका भोग विलास भी टाइम से होता है। आदमी का कोई ठिकाना नहीं है, न खाने का, न सोने का, न भोगने का, किसी भी चीज में नियम नहीं। आप देख लेना सुबह में पक्षी अपना घोंसला छोड़ करके उड़ जाता है खाने के लिए, भोजन चुनने के लिए, लेकिन अंधेरा होते होते अपने घोंसले में यानी कि अपने घर में वापिस आ जाता है। आदमी का सही बता टाइम से नहीं आ पाता, और जो टाइम से नहीं आ पाता है उसमें 95% कारण कुछ न कुछ गलत ही होता है। दुर्भाग्य की बात है इतनी कथाएं अपने पास हैं, इतनी ज्ञान की बातें अपने पास हैं, ऋषि मुनियों ने बनाया हुआ है, फिर भी हम गौरव करते हैं हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। गंगा बहती है, पाप कर लो, जाओ नहाओ, पाप धुल गया, फिर आकर के शुरू करो, 1-2 साल में फिर जाके नहा लो, बाहरी गंगा। दूसरी बार बाबे उसको फिर भेजो वापिस, उसको नहीं नहा रहे। ये कौन सी बात है? सारी कहानी, सारी कथाएं हमारे आपके लिए यही है कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जन्म मरण बड़ा दुखदाई है। आदमी जन्म के समय भी रोता है और मरने के समय भी रोता है, और सारा जीवन इस रोने से बचने के लिए उपाय करता है। लेकिन सही बात यह है कि अच्छा उपाय, सही उपाय कोई करता ही नहीं। सही उपाय क्या है? सुबह सुबह ले शिव का नाम, सुबह सुबह ले शिव का नाम। परमात्मा નું નામ સ્મરણ, પરમાત્માની કથા કીર્તન ભજન। તમે ગમે તેટલા પૈસાવાળા થઈ જાઓ અને 10 મિનિટ 5 મિનિટ તમે પૂજા કરતા હશો તો આખો દિવસ તમને અંદરથી એક તાકાત મળે છે। हाँ હું पूजा કરીને આવ્યો છું, હું पूजा કરીને मैं पूजा करता हूँ महाराज, मैं रोज भगवान की पूजा करता हूँ। तो ये महाराज पर कौन सा उपकार करते हो? अपने लिए करते हो, अपना स्टेटस जताने के लिए मैं पूजा करता हूँ। मैं 11 बजे तक पूजा करता हूँ। उठते कितने बजे हो? 10 बजे, और 11 बजे तक पूजा करते हो। वाह क्या बात। मुझसे भी तो कभी पूछ लिया करो बापू कितने बजे जगते हो? कौन सी भी यात्रा हो, चाहे पूरे दिन मीटिंग पर मीटिंग हो, कुछ भी हो, 2 टाइम की कथा हो, 3 टाइम की कथा हो, कभी भी सूर्योदय के बाद मुझे आप जागते हुए नहीं देख सकते। हाँ मैं 2 दिन का भी जगा हुआ हूँ, लेकिन टाइम से सोऊंगा, टाइम से जगूंगा। हमारे दीपक भाई हेतल में कभी कभी दोपहर में आते हैं, 1:45 2 बजे फोन लगा दिया, बापू दरवाजे उभो छो।
कभी ऐसा बताया कि नहीं नहीं 3 बजे के बाद आना, अभी मैं सो गया हूँ? हाँ पूरा रहो, तरत आओ। क्यों बेटा, जल्दी आ जाता हूँ। छोकराओं में काय भंगा दर्ज हो, क्यों बापू आके दरवाजा खोलते हैं पक्का? आज का आदमी एक और समस्या है सबके पास, बापू टाइम नहीं, समय का अभाव। तुमको जो करना है उसके लिए तो टाइम कैसे भी मिल जाता है, लेकिन सामने वाले को अगर थोड़ा आपकी जरूरत है तो आपके पास टाइम का अभाव हो जाता है। किसके पास 25 घंटा है भाई? पूरे देश को चलाने वाले नरेंद्र मोदी साहब सबको बस में कर लिए, अपने सारे विरोधियों को ठिकाने लगा दिए, लेकिन समय पर उनका भी कंट्रोल नहीं हुआ ना। समय पर किसी का कंट्रोल नहीं है, और न किसी के पास ज्यादा है न किसी के पास कम है। जो अति महत्वपूर्ण कार्य है उसको पहले आप पूरा कीजिए। सबसे महत्वपूर्ण काम है, हम मनुष्य हैं, हम अपने आप को पहचाने और हमारा क्या फर्ज है। अधिकार के लिए सब मरते हो, लेकिन अपना फर्ज पूरा करने के लिए कोई नहीं मरते हो। अधिकार मिले तो किसी भी तरह झूठ कपट करके भी ले लो, लेकिन अगर अपना फर्ज पूरा करना है तो कोई भी बहाना करके छिटक लो। आओ भगवान भोलेनाथ की स्तुति करें, फिर भगवान का नाम स्मरण करें, इसके बाद आज की मंगलमयी कथा का प्रारंभ करेंगे। क्या बात शत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। शत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। हे आदि गुरु शंकर पिता नटराज राज नमो नमः। सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। हे आदि गुरु शंकर पिता नटराज राज नमो नमः। सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज। भगवान नटराज की ये स्तुति मुझे बहुत भाती है, इसलिए मैं कथा के प्रारंभ में प्रतिदिन इसका गान करता हूँ। भगवान भोलेनाथ से निराला अवधर दानी दूसरे कोई देवता नहीं है। आपने जितनी भी कथाएं सुनी होगी, भागवत की कथा, रामायण की कथा, गणेश पुराण की कथा, विष्णु पुराण की कथा, गरुड़ पुराण की कथा, नारद पुराण की कथा, नर्मदा पुराण की कथा, तो जितने भी देवताओं की कथा है सबके माता पिता का नाम भी आप जानते होंगे। अच्छा बड़ी ईमानदारी से बताना, शंकर भगवान के माता पिता का नाम किसी को पता है क्या? बताओ, पता है? पता ही नहीं। इतने बड़े बड़े आप हो गए, बूढ़े बूढ़े हो गए। अच्छा ये बताओ, शंकर भगवान को कितने लोग मानते हो? कथा में आए हो तो लगभग सब मानते ही होंगे, सब लोग मानते हो। और फिर नहीं मानते हो वहां पूछा करो। कोई सब लोग मानते हैं।
राम जी की कथा आएगी तो राम जी के दादा का ये नाम था, परदादा का ये नाम था, पिताजी का ये नाम था, पुत्र जी का ये नाम था, प्रपौत्र जी का ये नाम था। 100 पीढ़ी का नाम जानते हो। अपना तो भले 3 न जानता हो, लेकिन मुझसे पूछेगा बापू भगवान राम जी के 10वीं पीढ़ी में कौन थे? तेरी 10वीं पीढ़ी याद रखना, भगवान की 10वीं पीढ़ी होदवा जाए। आप भागवत की कथा सुनेंगे तो एक नंद बाबा थे, एक जशोदा जी थी, एक देवकी माता, एक वसुदेव जी, एक उग्रसेन जी, एक कंस जी। लेकिन ये बताओ कि शंकर भगवान के सगे संबंधी कौन है? 5 के अलावा छठा कोई? अपने दोनों प्राणी और 2 बेटा, बेटी का तो नाम ही नहीं है कहीं। तो 4 ही लोग कुल मिलाकर का। इनके सगा संबंधी का पता नहीं। कोई भी बता दो कि शंकर भगवान के माता पिता का नाम क्या था, नहीं बता पाओगे, क्योंकि है ही नहीं। तेरे जैसा कोई मिला ही नहीं, तेरे जैसे कोई मिला ही नहीं। मैं ढूंढ रहा था कि कोई दूसरा नंद किशोर भाई मिल जाए, दूसरा छाया बेन मिल जाए, दूसरा गणपत भाई मिल जाए, दूसरा एकल बेन। तेरे जैसा कोई मिला ही नहीं। कैसे मिलता? कोई था ही नहीं। कैसे मिलता? था ही नहीं। बात छोटी है, इसको बड़े गहराई से समझना। तेरे जैसे कोई मिला ही नहीं, कैसे मिलता? कोई था ही नहीं। भगवान भोलेनाथ जैसा कोई है नहीं। भगवान भोलेनाथ का जन्म नहीं होता, मरण नहीं होता। भगवान भोलेनाथ सदा शिव है, न माता न जन्म, चिदानंद रूप न उनको मुक्ति है न बंधन है। बंधन जिसका होगा उसी का मुक्ति होगा। जाएगा वही जो आएगा, जो आएगा नहीं तो जाएगा कैसे? कबीरदास जी ने बहुत सुंदर बात कही है। आवे न जावे जिए नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। न आता है न जाता है, न जन्म लेता है न मरता है, वही मेरा सच्चा पिया है, वही जगत का नाथ है। उसी को कबीरदास जी ने उसी तत्व को, उसी सदगुरु को शिव तत्व से समझाया है। न आवे न जावे न जन्मे न मरे, सो निज पीव हमारा हो। वही मेरा स्वामी है, वही मेरा पति है, वही जगतपति है, वही मेरा नाथ है, और उसके बिना सारा जगत अनाथ है। किसी भी भगवान के नाम में बाद में भले लोग अपने अपने भक्त नाथ जोड़ दिए हो, लेकिन नाथ शब्द एकमात्र भगवान भोलेनाथ के नाम में लगा हुआ है। कोई रामनाथ नहीं कहता, कोई कृष्णनाथ नहीं कहता, कोई नारदनाथ नहीं कहता, कोई विष्णुनाथ नहीं कहता, लेकिन ये नाम तो सबको आता है। क्या? भोलेनाथ। बोलो भोलेनाथ भगवान। बताओ किसी देवता की ताकत है कि नाथ बन जाए? और बिना बनाए भी अगर सबका नाथ कोई है तो वो है मेरा भोला। बड़े प्रेम से बोलो जय भोले। भोले के भक्त और दुनिया में मस्त होके डोले हैं। उस भोले की कृपा से देखो डंडी बापू के पास कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ठन ठन गोपाल। लेकिन बड़ी ईमानदारी से कहता हूं, आप सबके पास जो है उसका एक अंश भी में है ही नहीं, फिर भी मैं आप सबसे ज्यादा घुमा हूं, आप सबसे ज्यादा घुमा हूं। लेकिन अगर सही बात बताऊं तो आप लोगों के पास जितना है उस सबको जोड़ दो, उससे भी ज्यादा मेरे पास है। कैसे? ताली तो बजा दिया, लेकिन कैसे? ये तो पूछो कि बापू किस बैंक में है। हाँ देखो गणपत भाई पा गए। आप सबके पास जो है उससे मैं अपना समझता हूं।
लेना किसी का नहीं है, क्योंकि कितना चाहिए, लेकिन आप लोग जब खुश रहेंगे, आप लोग प्रसन्न रहेंगे, तो आपकी प्रसन्नता हमारी प्रसन्नता। अगर किसी के घर में कोई बीमार हो, अपने रसोई बनाने वाला है ना रमेश, देखो छोटी छोटी बात में कथा मिल जाती है। ये बहुत बीमार हो गया था अयोध्या में, आप सब जानते हो, हाँ, जो लोग अयोध्या में थे सबको पता है, बहुत बीमार हो गया था, उसको टाइफाइड हो गया। कथा कहां से लेना है इसको देखो आप। अब बीमार हो गया, किसी को टाइफाइड होगा तो डॉक्टर क्या कहेंगे, भारी वस्तु नहीं खाना, तला हुआ नहीं खाना, तीखा नहीं खाना, उबाला हुआ खाना, बिना तेल घी का खाना, बिना मिर्चाई का खाना। रमेश को बीमारी ठीक हो गई, कलोल में दवाई ववाई करवाई, ठीक हो गई, और फिर घर पर जाकर के बीमार हो गया। क्यों बीमार हो गया? क्योंकि डॉक्टर ने कहा था तला हुआ नहीं खाना, तीखा नहीं खाना, ऐसा नहीं खाना, वैसा नहीं खाना। अब माँ रसोई बनाती है, बेटा नहीं खाएगा तो माँ के मुंह में कैसे उतरेगा? बेटा थोड़ा खा ले, थोड़ा खा ले, इसी में तबीयत उसकी और बिगड़ गई। मैं स्पेशल उसके गांव गया, उसके घर गया, और उसके माँ को मैं समझाया, बापू छोकरो न खाए तो हूँ कई रीते खाओ। हमने 1.5 महीना सुधी घर में रांधवा उसने, जो वस्तु उसको नहीं खाना है वो बनाओ ही नहीं। ये माँ का भाव होता है। बेटा कितना भी नालायक हो जाए, लेकिन माँ बाप का दिल हमेशा, भले ये वृद्धाश्रम में तब मूकी आया हो, घेड़ा घर में मूकी आया हो, तो पण डोशीबा ने पूछे तेमज के तुम्हारे छोकरा ने मोढ़ू जोगू। यही तो कथा है। भगवान भोलेनाथ जगत पिता हैं, जगत के नाथ हैं। नाथ शब्द का अधिकार एकमात्र भोलेनाथ को। जहां भी भक्तों ने पुकारा तुरंत हाजिर हो गए। आओ हम आप सब मिलकर के उनके नाम का थोड़ा स्मरण कर लें, और फिर कथा के क्रम में आज आपको मैं कथा की भूमिका बताऊं। कथा की भूमिका, जब तक भूमिका फाउंडेशन है, जब तक ज्यां सुधी पायो मजबूत न हो, ये देखाए नहीं, एमा कोई कलर न हो, वो दिखता नहीं है, लेकिन वास्तव की बात यह है कि पूरा मकान उसी के ऊपर टिका होता है। रामायण में एक पात्र पाया है सबसे मजबूत पाया, अब पूरे रामायण में उसका नाम ही नहीं। अगर वो न हो तो शायद रामायण बने भी नहीं। उस पात्र का नाम आप सब जानते हो, उर्मिला। पूरे रामायण में कहीं नाम ही नहीं। किसी ने पूछ लिया तुलसीदास जी से, बाबा जिसने इतना बड़ा त्याग किया, अपने पति को हंसते मुंह विदाई कर दिया, 14 वर्ष तक के लिए छोड़ के चला गया, कभी कोई शिकायत नहीं की, उसको थोड़ा तो लिखना था रामायण। तुलसीदास जी ने कहा 2 कारण है। कारण एक कि उसकी महानता के आगे हमारा कलम, हमारे कलम में ताकत नहीं है, उसके लिए मैं कुछ लिख सकता। और दूसरी बात कि ये पाया है, पाया फाउंडेशन, उसी के ऊपर पूरी इमारत टिकी हुई है। जितना रंग, जितना सजावट बनावट बाहर होता है, पाया में कोई सजावट बनावट क्या, एक प्लास्टर भी नहीं करवाता, बस बना करके छोड़ दिया, प्लास्टर भी नहीं, और दूसरी सजावट तो क्या हो। तो बहुत से पुरुष आज भी इस कलयुग में भी हैं कि उनकी पत्नी पाया का काम करती है। जो कुछ किया, मैं हमेशा दृष्टांत लेकर के चलता हूं। हमारे पोपट અહીંયા સામે જ बैठा से प्रेमी न कभी रूठते देखा और न कभी किसी काम में बाधा करते हुए देखा। जो करे कभी उनसे बुरा हुआ नहीं, कभी कुछ बुरा काम उन्होंने किया ही नहीं, और नहीं उनके पत्नी ने कभी किसी जगह इतने सज्जन वहां बैठा से प्रेमी कई बार हाँ
हमेशा हर काम का सपोर्ट, अपने घर काम। इतनी उम्र हो गई लेकिन कभी माथे से मैं नीचे मैं बहुत छोटा हूं इनके आगे, बहुत छोटा, लेकिन कभी भी मैं माथे से नीचे, कभी कुछ हंसी में भी कह दो महाराज ने बोला हाँ तो वो सही हो, ये भाव। तो बहुत सी स्त्रियां ऐसी है कि पूरे घर को स्वर्ग बना के रखती है, और एक महिला ही ऐसी है कि वो चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे और चाहे तो नरक का अड्डा बना दे। घर घर से नहीं होता है, घर घर को नहीं कहते हैं, घर वाली को ही घर कहा जाता है, वो है तभी घर है। कहीं कहीं आप लोग बाहर जाते हो तो नहीं पूछते हैं अकेले आए हो कि घर से लेके आए हो, घर लेके आए हो। तो घर घर नहीं है, गृहिणी ही गृह है, उन्हीं से घर की शोभा है। जेना लगन નથી થયા ને એના ઘરે કોઈ દિવસે જજો, હાબેની ચૂલા ઉપર મૂકેલા હોય, તઈ દારાના બહાને એક બાજુ ખૂનામાં હોય, એના અને જે ઘરમાં સુલક્ષણ નારી છે એના ઘરમાં તમે જો સ્વર્ગ જેવું લાગે। અમે આચાર્ય સાહેબના ઘરે ગયા હતા, દરેકને દુઃખ બી હોય સુખ બી હોય, પણ આચાર્ય સાહેબને કહું છું કે તમે જે આટલા બધા આનંદ કરો છો એમાં રક્ષાબેનનો બહુ મોટો ભાગ છે। હું જ્યાં भी जाऊं ત્યાંથી कथा लो, इनकी बहुत बड़ी योगदान है, तब आप सुखी हो। क्योंकि जब मैं इनके घर गया तो घर में कोई काम वाली बाई नहीं, कमर में तकलीफ है, पाँव में तकलीफ है, दो ही मियाँ बीवी रहते हैं, कोई तीसरा भी नहीं है, और फिर भी घर की इतनी साफ सफाई। मैं तो चकित रह गया, मैंने विचार किया कि कितनी काम वाली होगी इस घर में। तो बोले कोई नहीं, किसी काम वाली का काम अच्छा ही नहीं लगता है तो मैं अकेले ही सब करता हूँ। 2 मंजिल का इतना बड़ा मकान और उसको साफ सफाई करना सामान्य बात होता है। अपने ये मान सकते हैं कि आज का दिन बहुत शुभ दिन है। अपने गुजराती में लोग भजन गाते हैं तो क्या कहते हैं, सोना नो सूरज। आज तो सोना करता पण पाछा एक नहीं તમે લોકો ગાઓ છો આજનો દિવસ કેવો છે, સોના કરતા વધારે ભાવ। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं, हाँ तो हीरा मोती। तो सबसे पहले आज का दिन बहुत शुभ दिन, और बिना मुहूर्त निकाल, अपने कोई मुहूर्त देख करके नहीं, बिना देखे इतना सुंदर योग लग जाना। मैंने कल आपसे ये बात कही थी ना, आज ही के दिन भगवान ने लिंग स्वरूप से ब्रह्मा और विष्णु के मध्य प्रकट हुए थे। यानी कि भगवान निर्गुण से निर्गुण निराकार से, ऐसे तो निर्गुण ही है, वो तो हमेशा उनमें सब कुछ विशेष गुण है, लेकिन शिवलिंग रूप में आज के दिन ही भगवान प्रकट हुए थे। और सोमवार का दिन भी है, ऐसा है सोमवार बढ़िया शिवलिंग प्राकट्य का दिवस। और जो 12 ज्योतिर्लिंग उसमें चौथा नंबर का, तो ज्योतिर्लिंग के धाम में बैठे हुए हैं। एक और भी बात बताऊं, राजा भर्तहरि जब अपना राजपाट छोड़ करके साधु बन गए, अपनी पत्नी के दगाबाजी के कारण राजा भर्तहरि जब साधु बन गए तो उन्होंने कुछ श्लोक लिखा, उसमें एक लिखा वैराग्य शतक। तो ये वैराग्य की भूमि, ये ज्ञान की भूमि है, ये राजा विक्रमादित्य की भूमि है, ये काल भैरव की भूमि है, ये हरसिद्धि माता की भूमि है, ये कालों के काल महाकाल भगवान भोलेनाथ की नगरी है, जहाँ 24 मुंह वाली छिपरा नदी बहती है। छिपरा नदी में कोई अगर एक बार स्नान कर ले तो उसके कोई बात नहीं, वो गिर गया उसको नहीं करना, ध्यान सबका उधर मत जाना, वो गिर गया उसको गिर ले। दिव्य भूमि में बैठ के हम आप सब शिव महापुराण का श्रवण करें, भगवान भोलेनाथ का। सबसे पहले शिव पुराण की महत्व को मैं आपको ये बताऊं कि जितनी भी कथाएं हैं उसकी पूर्णाहुति हो सकती है।
किसी के बात की ताकत नहीं कि वो शिव पुराण की कथा पूरी कह सके और कोई सुन सके और कोई समझ सके। नेति नेति जहि वेद निरूपा, नेति नेति जहि वेद निरूपा, न इति नेति। वेद थक करके लिख रहा है न इति, इतना ही नहीं है, न इति इतना ही नहीं है और भी है, न इति और भी है, नेति नेति। लिखने के बाद लग रहा है कि मैं लिख दूंगा, मैं सुन लूंगा, मैं समझ लूंगा, लेकिन बाद में हार करके कह देता है नेति न इति, नहीं समझ से बाहर की वस्तु। एक बार शंकर भगवान जो परब्रह्म पूर्ण शिव हैं, शिव भगवान ने अपने अंश से रुद्र को पैदा किया, अपने अंश से ब्रह्मा को पैदा किया, अपने अंश से विष्णु को पैदा किया। तो तीनों ने विचार किया कि शिव महापुराण की कथा हम लोग करें, शिव पुराण की कथा हमें कहना है। तो शिव पुराण की कथा कौन कहे भाई, जो ज्यादा बुद्धिमान हो। बोले बुद्धिमान को पकड़ के लाओ। तो सबने कहा सबसे बड़े बुद्धिमान तो गणेश जी हैं, गणेश जी। क्योंकि आप लोगों को भी पता है जब व्यास जी सब कुछ लिखने लगे तो कहा भाई मेरा हाथ कांप रहा है, बुढ़ापा आवे तो सब बीमारी हो जाती है, हाथ कांप रहा है, मैं लिख नहीं सकता। तो गणेश जी मैं बोलता हूँ ऐसा आप लिखो, लेकिन जो कुछ भी लिखो सोच समझ के लिखो। गणेश जी ने कहा आप जो बोलोगे मैं लिख लूंगा, लेकिन अगर आप रुक जाओगे तो फिर मैं वही छोड़ दूंगा। हाँ, बीच में अगर आप रुक गए बोलना तो मैं लिखना बंद करूंगा, फिर कलम नहीं पकड़ूंगा। ब्रह्मा जी ने सोचा, अरे वेद व्यास जी ने सोचा ये तो बड़ी गजब की बात है। अब कभी श्लोक बनाना है, लिखना है तो थोड़ा विचारना तो पड़ता ही है, और थोड़ा भी ठहर गया तो ये तो बंद कर देंगे गणेश जी। तो व्यास जी ने शर्त लगा दी कि जो कुछ मैं भी बोलूंगा उसको सोच के समझ के लिखना, अभी अर्थ समझेंगे तब तक मैं दूसरा बना लूंगा। तो गणेश जी कितने बुद्धिमान, वो बोल रहा है उसको समझ भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, और कलम रुक भी नहीं रहा है। आप बोलो, कभी कभी किसी को गीत लिखने का शौक होता है, रेडियो में से टेप रिकॉर्डर में से, तो आप लिख नहीं पाते, भले वो 2 बार 3 बार उसको दोहराता हो, तेहराता हो, लेकिन क्या करते हैं बुद्धिमान लोग, थोड़ा सा चला लिए, फिर उसको बंद कर दिए, फिर लिख लिए, फिर चला दिए, फिर लिख दिए, ऐसा करके लिखना पड़ता है। हमारे हितेश भाई इसमें मास्टर है। हितेश भाई के पास बहुत सारा, कोई भी नई वस्तु ढूंढना हो तो हितेश भाई कहीं से भी ढूंढ के ले आओ, साथ में पाताल में से भी निकाल के ले आओ। चलो हितेश भाई के लिए एक बार ये जब तक कथा में बैठता है तब तक सिर्फ कथा का रहता है, न माँ का, न बाप का, न पति का, न पत्नी का, न गुरु का, न चेला का, न बेटा का, न बेटी का, किसी का भी नहीं, सिर्फ कथा का। ऐसा संगीतकार 1, 2000, 5000 ढूंढो तो एक मिलता है। इसलिए हितेश भाई मेरा बहुत प्रिय है। तो गणेश जी सबसे बुद्धिमान है, चलो इन्हीं को कथा करने के लिए बैठाओ, क्योंकि सारी कथाओं का लेखन भी तो इन्होंने ही किया है। गणेश जी को बैठाया, गणेश जी शिव पुराण की कथा करते करते ऐसे थक गए कि मुंह से झाग निकलने लगा, फील बढ़ी गया, ये कहिए ना ठेठी भाषा में, फील बढ़ी गया मोढ़ा से, झाग निकलने लगा। पार्वती जी ने कहा, अरे तुम लोग कैसे कसाई लोग बैठे हो, मेरा बेटा व्याकुल हो गया, मेरा बेटा थक गया। दौड़ करके पार्वती जी आई और अपने बेटा को गोद में लेकर के, मेरा बेटा कथा नहीं करेगा, उठा करके सबने कहा भाई कथा अधूरी रह गई, कथा अधूरी रह गई, एक काम करो ब्रह्मा जी को बुलाओ, उनके पास 4 मुंह है तो जल्दी जल्दी कह लेंगे। ब्रह्मा जी आए, वो बेचारे बूढ़े, वो भी ज्यादा देर तक नहीं कह सके, उन्होंने कहा भैया हमारा भी काम। ब्रह्मा जी भी भागे, सबने कहा एक काम करो विष्णु भगवान को बुलाओ, सब कुछ संभालने का काम उन्हीं का है, तो वो अपने आप को भी संभाल लेंगे और कथा अच्छी करेंगे। तो बैठाया गया विष्णु भगवान। विष्णु भगवान ने तो 1.5 घंटा में ही मना कर दिया कि मैं शिव गुण पूरा गा सकूं, ये मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है। सबने कहा अब क्या करेंगे, सबने कहा एक काम करो, 1000 मुंह वाले शेषनाग को पकड़ के लाओ। हाँ,
सांप के मुंह में 2 जीभ होता है। अभी तो लोग एक जीभ से ही कितना बड़ा आग लगा देते हैं। एक जीभ से लोग इतना बड़ा बड़ा कांड कर देते हैं, और जिसके एक मुंह में 2 जीभ, ऐसा 1000 मुंह तो 2000 जीभ होगा। कहा उनको बुला करके लाओ और जल्दी जल्दी भगवान शिव की महिमा का गान कर लेंगे। प्रभु तेरी महिमा किस विधि गाऊं, प्रभु तेरी महिमा 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 किस विधि गाऊं, गाऊं रे गाऊं। प्रभु तेरी महिमा किस विधि गाऊं, बाग बगीचा रचना तेरी कैसे फूल चढ़ाऊं। ये बाग बगीचा रचना तेरी कैसे मैं फूल चढ़ाऊं। ये सब है तो तेरा। गंगा जमुना नीर बहाए कैसे स्नान कराऊं, प्रभु तेरी महिमा किस विधि गाऊं। अलख निरंजन रूप तुम्हारा, अलख निरंजन रूप तुम्हारा मैं किस मुंह बतलाऊं। ब्रह्मानंद मिटा दे पर्दा तो घट घट दर्शन पाऊं, प्रभु तेरी महिमा किस विधि गाऊं। तेरी महिमा महिमा तेरी महिमा, आगे तेरी महिमा, ओ तेरी महिमा। सदा सुहागन हमेशा कभी भी गाओ तो ये भैरवी राग आनंद ही प्रदान करता है। आपकी महिमा का कौन भला वर्णन कर सकता है? कैसे मैं आपकी महिमा का वर्णन करूं? शेष नाग 1000 मुंह से 2000 जीभ से शिव की महिमा गान करने लगे। वर्षों तक कथा कही, लेकिन कथा पूरी नहीं कह सके तो चले गए पाताल में, माथा झुका करके शर्म के मारे। अरे मेरे पास 1000 मुंह 2000 जीभ, फिर भी मैं कथा नहीं कह सका, तो नीचे पाताल में चले गए। मुंह झुका लिया, सिर झुका लिया। शर्म लगे तो आदमी क्या करता है? फिर निगाहें मिलाने का जी नहीं चाहता है, झुकाने का जी चाहता है। गीत लिखने वाले ने लिख दिया, निगाहें मिलाने को जी चाहता नहीं, लेकिन जब कुछ काम ऐसा हो जाता है तो 5 आदमी के बीच में मुंह उठा के, महेंद्र कपूर ने मना किया है, न सिर झुका के जियो और न मुंह छुपा के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न सिर झुका के जियो और न मुंह छुपा। हमारा गुरु महाराज कहता, बेटा काम ऐसा करो, जीवन में सरल रहो, झुक के रहो, विनम्र बन के रहो, लेकिन काम कैसा ऐसा करो, 10 आदमी के बीच में बैठे हैं तो अपने सीना तान के बैठे हैं। अब कभी कभी लोग किसी शर्म में या किसी दबाव में आ तो जाते हैं, लेकिन बीच सभा में कैसे बैठे रहेंगे? ऐसे कोई पूछे है कैसे है डंडी बापू? हाँ ठीक है, मुंह झुका के क्यों बैठे हो? सीना तान के बैठो। ऐसा जीवन नहीं होना चाहिए। 5 जनानी बच्चे तमे गर्व थी माथा ऊंचा કરીને બેસી શકો એવા जीवन જોઈએ। એટલે હું ઘણી વખત કહું, दिन के उजाले में, सुन लेना, बड़ी छोटी सी बात है,
मैं अभी सोमनाथ में इसको खोज करके लाया हूं। दिन के उजाले में ऐसा कोई काम मत करो कि रात में तुम्हें नींद ना आवे। समझ गए? दिन के उजाले में ऐसा कोई काम मत करो कि रात के अंधेरे में तुझे नींद ना आवे, और रात के अंधेरे में कुछ ऐसा मत करो कि दिन के उजाले में किसी को मुंह दिखाने लायक। छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सुमेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सुमेरो मदन गोपाल। बड़ी बड़ी बात कभी बनती नहीं है, छोटी छोटी बात से ही छिद्रेषु अनर्था बहुली भवन्ति। एक छोटा सा छिद्र अगर समय से उसको तुम बंद नहीं करोगे तो फिर वो पूरा कपड़ा में थोड़ा सा कहीं खील लग गया, कुछ हो गया तो उसको तुरंत जाके रफू करवा दो। नहीं कराओगे तो फिर थोड़ा 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 थोड़ा। मुझे आज तक ये पता नहीं चला, तुम लोगों को पता चला हो तो बताना। जब कपड़ा फट जाता है, जगह हो जाता है, तो जो फटे हुए जगह का कपड़ा है वो जाता कहाँ? बंडी पहनते हो ना सब लोग अंदर में। मुझे तो गर्मी ज्यादा लगती है, मैं बहुत कम पहनता हूँ। तो बंडी में देखो कितना छेद हो जाता है, लेकिन वो छेद हो जाता है, उस जगह का कपड़ा कहाँ जाता है? किसी को पता है तो बताओ भाई। बड़े बड़े दर्जी से भी पूछा गया, वो भी नहीं बता पाया। भगत जी हमें डॉक्टर छो तो बोलो, तुमने खबर थे? तुमने खबर नहीं? माया महाठगिनी हम जाने, इसका नाम ही है माया। माँ मतलब नहीं, या मतलब है। जो है नहीं है, नहीं है भी नहीं भी है, दोनों है दोनों नहीं है। जो है नहीं वो दिख रहा है, और जो दिख रहा है वो है नहीं। दिख रहा है कि ये सब हमारे हैं, आपका तो ये हमारा बेटा है हमारा, लेकिन जिस दिन जाना होता है उस दिन। कल मेरे व्हाट्सएप के स्टेटस में लिखा हुआ आपने पढ़ा होगा, किसको अपना कहते हो? जब अपने घर के ही लोग श्मशान में ले जाते हैं तो वहां 2 घंटा भी साथ में बैठने की किसी की ताकत नहीं होती है, तो पूछेंगे भाई हजी के टिकाला से अभी और कितनी देर लगेगी? और अगर न जलता हो तो डंडा मार मार के सीट तोड़ देते हैं। पोपट जी अमुक तो हंगात राखवी पड़े ना, ये हंगात लई ने जाए, माथा फोड़वा माटेना जे कामમાં આવતા હોય, એટલે સમાજમાં પણ આવા માણસો છે, હારા કામમાં ન આવે, કોકને ફોડવા માટે જ કામમાં આવે। तो ऐसे लोग सब जगह होते हैं, अपने ही पूछते हैं। घर का मालिक था, बड़ा रुआब था, घर पर जब आवे तो सारे लोग साइलेंट हो जाते थे, तुरंत 3 जगह से पानी का गिलास भर के ले आते थे। लेकिन वही जब चले जाते हैं तो लोग गंगा जल छीट छीट करके, क्या हुआ भाई? बोले कहीं ठीक से साफ नहीं करेंगे फिर वापस आ जाएगा। गुजराती मतलब શું કરો? પિંડ વેરવાનું હે, વેરવાનું એટલે શું? કાપીને 2 કટકા કરી દેવાનું, કે કાપીને છૂટા કરવાના। उसको क्यों पिंड को काटा जाता है? पिंड दान से प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं कि आप आछू मने नड़े नहीं, भूत बन के प्रेत बन के ये हो के वो हो के फिर से वापस कभी ना आवे, इसलिए उससे अपना पिंड छुड़ा लेते हैं, अपना नाता तोड़ लेते हैं, फिर उससे कुछ लेना देना नहीं। पर कोई कोई ना माँ बाप एवा खतरनाक हो जो 10-20 वर्ष से कौन था उगे 10 हमारा बापा आया છે, તારા બાપા નું ભલું થાય। બાપા કહે કે અમારે કરવું નહીં, મારે તો રહેવું જ છે, મને બિહારો, હજી મારે ઘર છોડવું।
कितना लोग के पापा ने दिहाड़िया से कितने लोगों का बाप जाने का नाम ही नहीं लेता है। घर में बैठाया, खेत में बैठाया, उसको जहाँ अच्छा लगाया बैठाया। एक भाई तो बोरिंग बना रहा था, पापा एमा नड़े हो पास एमा पापा नड़ता था। पाछा बोर પછી કર્યા, પહેલા બાપાને બેહાડ્યા અને પછી બોર કર્યો તો બોર થઈ ગયો। 6 જગ્યા બોરિંગ કરી પણ બાપા થવા નતા દેતા। એટલે બાપાએ કોઈ એમ નહીં કે બધાના હારા જોવે। इस दुनिया के अंदर आपका कोई अपना नहीं है, सिर्फ आपका अपना एकमात्र कर्म है। भगवान शिव का जो आदेश है, उन्होंने जो सृष्टि रचा है, सृष्टि वो जिस प्रभु वही ये सृष्टि चला रहे खूब सुंदर आज संजोग बना है। सोना का सूरज उगा है महाकाल के नगरी में, महाकाल के प्रागट्य के दिन में। और हम सब सोमवार इतना पवित्र, इन सारे देवताओं, अभी सोमनाथ में कथा थी तो मैंने एक बात कही थी, यहाँ काल भैरव है। 6 साल पहले मेरी एक टूर थी यात्रा में, तो एक आदमी बोला कि बापू उज्जैन महाकाल हमको भी चलना है। मैंने कहा तुमको न कभी मंदिर में देखा, न कभी तुमको भगवान की भक्ति करते देखा, तुम हर तरह का खाते हो, हर तरह का पीते हो, तुम मेरे साथ नहीं आ सकते। कहा बापू खाली उज्जैन ले लो, उज्जैन से वापिस आ जाऊंगा। मैंने कहा कि महाकाल तुम्हारे ऊपर सवार हो गए लगते हैं। बोले नहीं, महाकाल सवार नहीं हुए हैं, काल भैरव सवार हो गए। काल भैरव सवार हो गए हैं। मैंने कहा क्यों? बोले बापू उधर तो कुत्ते को भी मिला। लेकिन ऐसा कोई गलत अर्थ मत करना कि काल भैरव को दारू चढ़ाया जाता है। काल भैरव को दारू नहीं चढ़ाया जाता है। तुम कहो कि हम देखे हैं, तुम देखे हो तो गलत देखे हो। काल भैरव दारू पीते नहीं है। अगर वो पीते तो कहीं न कहीं से निकलता। तुम जो खाते हो पीते हो तो तुम्हारे शरीर से कहीं न कहीं से निकलता है। ज्यादा हो जाए तो खाया हुआ मुंह से निकल जाता है, या फिर 3 दिन तक खाने नहीं देता है। जो चीज तुम खाते हो पीते हो उसका 10वां हिस्सा तो निकलना ही निकलना है, फिल्टर होकर के। कचरा तो सब बाहर ही निकलेगा। तो काल भैरव के यहाँ जाकर के देख लो, चाहे कुंटल का कुंटल दारू चढ़ा दो, एक बूंद भी बाहर नहीं निकलता है। इसका मतलब क्या हुआ? किसी के बाप की ताकत है कि एक कुंटल तो क्या, अगर एक बोतल भी बढ़िया पी ले तो निकले बिना रहता नहीं है। साला कुत्ता की तरह, सुअर की तरह जहां तहां देखो गटर में मुंह लटकाए पड़ा रहता है। गर्मी में पोपट ये गर्मी ना लागे मारे तो रोड ऊपर होतो है ना पापा ना बगीचो। काल भैरव क्या चीज है समझ लो। काल भैरव को भगवान ने अपने शरीर से उत्पन्न किया हुआ। काल भैरव को भगवान ने कब उत्पन्न किया उसकी कथा आएगी कल परसों। कथा आएगी जब ब्रह्मा जी ने अपनी नजर खराब कर ली, अपनी दृष्टि या दृष्टिकोण को खराब कर दिया। ब्रह्मा जी को शिक्षा देने के लिए भगवान ने अपना जटा को पछाड़ करके और उसमें से काल भैरव को पैदा किया। काल भैरव आ गया विकट रूप धारण करके और महादेव से आज्ञा लेंगे। बोलो महादेव क्या आज्ञा है? आज्ञा यही है कि इस ब्रह्मा को मैंने बनाया अच्छे काम के लिए, लेकिन इसने बुद्धि बिगाड़ ली है। जिस मुंह से झूठ बोला है उसका मुंह काट। और काल भैरव ने ब्रह्मा जी का 5वां मुंह यानी कि एक मुंह काटा। वो तो अच्छा हुआ विष्णु भगवान का, उन्होंने भगवान भोलेनाथ का पांव पकड़ लिया। प्रभु हम सब आपके बनाए हुए हैं, आप जब ब्रह्मा जी को ही खत्म कर दोगे तो फिर ये दुनिया को बनाएगा कौन? आपकी सृष्टि को आगे बढ़ाएगा कौन? ब्रह्मा को बचाना जरूरी है। अरे तुमसे झूठ बोला और तुम ही इसकी पैरवी कर रहे हो। बोले हाँ
इसको बचा लीजिए, भले अब मेरे साथ इसने कपट कर दिया हो, लेकिन इनको बचाने जैसा। इसलिए ब्रह्मा जी के पहले 5 मुंह थे, अब 4 रह गए। तो काल भैरव ने कहा कि हमें तो सब जगह बदनामी मिलती है, बुरे काम में ही आप याद करते हो, हाँ, मारने के लिए, काटने के लिए, भगाने के लिए, तो मेरे लिए भी कुछ करो। इसलिए भगवान भोलेनाथ ने काल भैरव को आदेश दिया हुआ है, 4 धाम की यात्रा करो, चाहे रामेश्वरम, कन्याकुमारी, चाहे जगन्नाथ धाम, चाहे नेपाल, पंजाब, कुछ भी घूमो, लेकिन काल भैरव हर यात्रा में, हर यात्रा के अंत में एक जगह कहीं न कहीं आपको काल भैरव का दर्शन करना पड़ता है, क्योंकि शंकर भगवान ने कहा है हमारा दर्शन तभी फलीभूत होगा जब कोई काल भैरव, हमारे काल भैरव का दर्शन करने जाएगा। काशी का कोतवाल काल भैरव बने हुए हैं, यहाँ भी काल भैरव हैं। आप 4 धाम की यात्रा में जाओ तो वहां भी काल भैरव हैं। मैं हर बार जितनी बार जाता हूँ, गंगोत्री से लौटते समय काल भैरव के पास ही भोजन करवाता हूँ। सब क्यों करवाता हूँ? कहीं भी करवा सकते हैं, वहाँ महंगा भी पड़ता है, फिर भी वहीं कराता हूँ। मेरा एक भाव अलग होता है। आदमी अगर जल्दीबाजी में, ड्राइवर अगर जल्दीबाजी में भी भाग जाए, तो अगर भोजन वहीं बनेगा तो काल भैरव के पास रुकना ही रुकना है। जाओ पहले सब काल भैरव का दर्शन करो तब खाना। ये सब भाव होता है। कोई भी काम देखा देखी से नहीं होता है, भाव से। फलाना ने खा लिया तो हम भी खा ले, हमको पछता ही नहीं, जब तो खा ले। इसलिए काल भैरव का महत्व है। तो मैंने सोमनाथ के कथा में इसका एक अभ्यास किया, मैं रिसर्च करके आप लोगों को देता हूँ। जो देता हूँ आपको सब फिल्टर किया हुआ माल, हाँ बढ़िया माल देता हूँ आपको मैं गुठली देता हूँ, मैं छिलका देता हूँ, आपको बिल्कुल मिक्सर में जूस बना करके पिलाता हूँ। हाँ, तब आपको फिर भी नहीं कभी कभी पचता है, इसलिए मुझे गाना पड़ता है। बहुत कठिन है अब 2013 कैसे मैं भर लाऊं हो, कैसे मैं भर लाऊं जमुना से नदी, बहुत कठिन है डगर पन घटी, बहुत कठिन है डगर पन। तो काल भैरव यहाँ दारू क्यों चढ़ाया जाता है मालूम है आपको? आप लोग आए हो यहाँ, आप लोगों के लिए रहस्य की बात बतानी जरूरी है। काल भैरव को दारू चढ़ाया नहीं जाता है। काल भैरव बैठे हुए हैं, तुम्हारे अंदर जो कुछ भी दुर्गुण हो वो सब मुझे यहाँ दे करके वापिस जाओ, लेके नहीं जाओ। समझ गए आप सब लोग? इसलिए काल भैरव बैठे हैं, वो दारू पीने नहीं बैठे हैं, आपकी दारू छुड़ाने बैठे हैं। हाँ, एक डॉक्टर के यहाँ बोर्ड लगा हुआ था, यहाँ दारू छुड़ाई जाती। एक भाई पहुंच गया, साहब आप दारू छुड़ा देते हो? बोले हाँ छुड़ा देते हैं। बोले पुलिस स्टेशन में मेरा 4 केरवा पड़ा हुआ है, छुड़ा दो। जी तो भूखा काटी ना डॉक्टर के तू पगड़िया उतरी जा, तारा चक्कर में मारू दवा करूँ बनता है। काल भैरव इसलिए बैठे हैं कि वो कह रहे हैं कि जब उज्जैन में आए हो, महाकालेश्वर के सानिध्य में आए हो, कालों के काल महाकाल, अगर काल भी तुम पर नाराज हो जाए और महाकाल की कृपा हो जाए तो काल भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता है, लेकिन वो महाकाल तब तुम्हारी रक्षा करेगा जब तुम अपना दुर्गुण पहले हमारे पास छोड़ के जाओगे। बाकी महाकाल कहते हैं जो अपना अवगुण काल भैरव के पास जमा करके आएगा वही हमारा दर्शन पाएगा या दर्शन का फल पाएगा। हाँ, कहीं कहीं मोबाइल नहीं ले जाने देता है। आज तो कौन नहीं जाता मोबाइल में ढूंढाया थी। हाँ हाँ, हंसा बन गया।
પાછા મને કીધું અમે તો અમેરિકા બધા છોકરાઓને દર્શન કરાવ્યા. સારું કર્યું. સવારમાં અમુક ટાઈમમાં છૂટછાટ હોય છે, બાકી જમા કરાવી દે છે. ગઈકાલે અમે ગયા હતા એટલે અમુકને જોયા એટલે પાછા હંસાબેન આજે જઈને ઠેઠ અમેરિકા સુધી પહોંચાડ્યું. પોતે હકના ઘેર બેહતા નહીં ને છોકરાઓને હેરાન કર્યા આવા.